भगवान शिव से जुड़े होने के कारण रुद्राक्ष को बहुत ही पवित्र माना जाता है। रुद्राक्ष को धारण करने मात्र से ही जीवन से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई थी। देवों के देव महादेव कहे जाने वाले भगवान शिव और रुद्राक्ष का गहरा संबंध है। भगवान शिव को लेकर कई सारी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। आपने भगवान शिव को रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए भी देखा होगा, इसलिए इसे भगवान शिव का स्वरूप माना गया है। प्राणियों के कल्याण के लिए जब कई सालों तक ध्यान करने के बाद भगवान शिव ने आंखें खोली, तब आंसुओं की बूंदें गिरी और धरती माँ ने रुद्राक्ष के पेड़ों को जन्म दिया। रुद्राक्ष को हिंदू धर्म में काफी पवित्र माना गया है। रुद्राक्ष दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है रुद्र अर्थात भगवान शिव और दूसरा शब्द है अक्ष अर्थात नेत्र। मान्यता है कि भगवान शिव के नेत्रों से जहां जहां अश्रु गिरे वहां रुद्राक्ष के वृक्ष उगाए। भागवत पुराण के अनुसार त्रिपुरासुर नामक असुर को अपनी शक्ति का घमंड था, जिस वजह से उसने देवताओं को त्रस्त करना आरंभ कर दिया। त्रिपुरासुर के सामने कोई देव या ऋषि मुनि भी नहीं टिक पाए। परेशान होकर ब्रह्मा जी और अन्य देवता भगवान शिव के पास त्रिपुरासुर के आतंक की समाप्ति की प्रार्थना लेकर गए। महादेव ने जब देवताओं का यह आग्रह सुना तो अपने नेत्र योग मुद्रा में बंद कर लिए, जिसके थोड़ी देर बाद भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली तो उनकी आंखों से आंसू धरती पर टपके। मान्यता है कि जहां जहां भगवान शिव के आंसू गिरे वहां वहां रुद्राक्ष के वृक्ष उगे। इसके बाद भगवान शिव ने अपने रौद्र रूप में आकर त्रिशूल से राक्षस त्रिपुरासुर का वध कर पृथ्वी और देवलोक को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। इसलिए इन वृक्षों पर जो फल आए उन्हें रुद्राक्ष कहा गया। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार माता सती ने जब हवन कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया था और महादेव विचलित होकर उनके जले हुए शरीर को लेकर तीनों लोकों में विलाप करते हुए विचरण कर रहे थे। कहा जाता है शिव के विलाप के कारण जहां जहां भगवान शिव के आंसू टपके वहां वहां रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए। भगवान शिव गले और भुजाओं के चारों ओर रुद्राक्ष माला पहनते हैं। यही कारण है कि रुद्राक्ष को हिंदू धर्म में बेहद खास और पवित्र माना जाता है। रुद्राक्ष के मन के मुखी के अनुसार अलग अलग ऊर्जाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मुखी धारण करने से कई लाभ होते हैं, हालांकि यह सब चक्र को संतुलित करके होता है। रुद्राक्ष का पेड़ होता है जिसको एलाओकार्पस गनिट्रस भी कहते हैं, जिस पर रुद्राक्ष फलता है। रुद्राक्ष के पेड़ पर कनेल के फूल की भांति गुठली नुमा फल बनता है। उसी फल के अंदर रुद्राक्ष होता है। इस तरह रुद्राक्ष वृक्ष पर फलने वाले फल के अंदर की गुठली है। रुद्राक्ष के पेड़ 60 से 80 फीट तक बढ़ते हैं। ये भारत में हिमालय के प्रदेशों में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त असम, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, बंगाल, हरिद्वार, गढ़वाल और देहरादून के जंगलों में पर्याप्त मात्रा में रुद्राक्ष पाए जाते हैं। दक्षिण भारत में नीलगिरी और मैसूर में तथा कर्नाटक में भी रुद्राक्ष के वृक्ष देखे जा सकते हैं। ये पेड़ नेपाल, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया में हिमालय के फुटहिल्स और गुआम तथा हवाई में गंगा के मैदान में पाए जाते हैं, जबकि इसकी 300 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। ये एक सदाबहार पेड़ है जो जल्दी से बढ़ता है। रुद्राक्ष के पेड़ में फल आने में 3 से 4 साल का समय लगता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की कमी ना आए तो इसके लिए आपको 5 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। माना जाता है कि यह अच्छा भाग्य लेकर आता है। इससे न केवल धन का लाभ होता है बल्कि जीवन में सुख और समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। 13 मुखी रुद्राक्ष का प्रभाव जीवन पर कुछ इस तरह पड़ता है कि इसे पहन आप सही समय पर निर्णय लेना शुरू कर देंगे। सही चक्र के साथ यह धन को अपनी ओर खींचता है। यह रुद्राक्ष आपके जीवन में ऐसे लोगों को आकर्षित करेगा जो आपके लिए धन भाग्य लेके आएंगे। 21 मुखी रुद्राक्ष पहनने से धन की कमी कम होने लगती है, क्योंकि इसका सीधा संबंध भगवान कुबेर से है, जिन्हें धन का देवता कहा जाता है। अब आप खुद सोचिए, स्वयं कुबेर आपके साथ हो तो आपको पैसों की कमी कभी हो सकती है क्या? इसलिए 21 मुखी रुद्राक्ष को पहनना शुभ माना जाता है।
धन को अपने भक्तों में बांटने वाली देवी माँ लक्ष्मी होती है। वह 7 मुखी रुद्राक्ष में निवास करती है। ऐसे में धन लाभ के लिए आप रुद्राक्ष का यह रूप धारण कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रभावी परिणाम पाना चाहते हैं तो सोमवार की सुबह सूर्योदय से पहले इसे पहने। रुद्राक्ष को सोमवार के दिन तांबे के बर्तन में डालें। थोड़ी देर बाद इसे चम्मच से निकाल लें। फिर मंदिर में जाकर भगवान शिव को शमी पत्र चढ़ाएं, फिर जल अर्पित करें। अब भोलेनाथ को अपनी मनोकामना कहें। अब रुद्राक्ष को सिद्ध करने के लिए शिवलिंग के पास या ऊपर रखकर अभिषेक करें। अब आपको महादेव के मंत्रों का जाप करना होगा। पूजनोपरांत ओम नमः शिवाय मंत्र का 1100 बार जप करके 108 बार हवन करना चाहिए। तत्पश्चात रुद्राक्ष को शिवलिंग से स्पर्श कराकर पुनः ओम नमः शिवाय का मंत्र जपते हुए पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके धारण कर लेना चाहिए। इसके बाद रुद्राक्ष सिद्ध हो जाएगा। फिर आप इसे धारण कर सकते हैं। पुराणों से लेकर धार्मिक अनुष्ठानों तक में रुद्राक्ष की माला का बेहद ही महत्व रहता है। खासकर शिव की पूजा या फिर शिव के जाप के दौरान रुद्राक्ष की माला का महत्व अधिक होता है। कई जगह शिवलिंग के साथ साथ रुद्राक्ष की माला पर भी रुद्राभिषेक होता है। कई शिव भक्त इस माला को दिन रात अपने गले में पहनते हैं। वहीं कई लोग इसे हाथों में भी पहनते हैं। कई महिलाएं हल्दी, चंदन आदि से भी रुद्राक्ष की माला का पूजा पाठ करती रहती हैं। असली रुद्राक्ष की पहचान करने के लिए रुद्राक्ष को पानी में डालिए। यदि रुद्राक्ष नहीं डूबता है तो वह नकली होगा। यदि रुद्राक्ष डूब जाता है तो वह रुद्राक्ष असली होगा। असली रुद्राक्ष को तेल में डालने पर वह अपना रंग कभी नहीं छोड़ता है। रुद्राक्ष धारण करने के नियम। रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना करें। किसी दूसरे का पहना हुआ रुद्राक्ष कभी ना पहने और न ही अपना रुद्राक्ष किसी और को पहनाए। रुद्राक्ष की माला बनवाते समय ध्यान रखें कि उसमें कम से कम 27 मनके जरूर हो। रुद्राक्ष को गंदे हाथों से कभी ना छुए। स्नान करने के बाद ही रुद्राक्ष धारण करें। रुद्राक्ष को हमेशा लाल या पीले रंग के धागे में ही धारण करें। इसे कभी काले धागे में नहीं पहने। अगर आपने रुद्राक्ष धारण किया है तो तामसिक भोजन का सेवन ना करें। रुद्राक्ष के फल 2 प्रकार के होते हैं, पूर्ण विकसित रुद्राक्ष फल, अंतर्वर्धित रुद्राक्ष फल। एक पूर्ण विकसित रुद्राक्ष में एक मीठा स्वाद और थोड़ी मात्रा में खटास होती है। इसका स्वाद एक सामान्य बेरी की तरह होता है, थोड़ी मात्रा में विश्वास पैदा करता है और इसमें बहुत ही गूदेदार और रसीला पदार्थ होता है। पूरी तरह से विकसित रुद्राक्ष का फल बैंगनी और गुलाबी रंग का दिखाई देता है और इसे खाने से कुछ फायदे भी होते हैं। वहीं अंतर्वर्धित रुद्राक्ष फल का कड़वा और खट्टा स्वाद होता है। यह खुजली और जोर का कारण बनता है और यह बेस्वाद लगता है। एक अंतर्वर्धित रुद्राक्ष फल हरे और हल्के गुलाबी रंग का दिखाई देता है और इसे खाने से गले में खांसी जैसी समस्या हो सकती है। किसी भी तरह का रुद्राक्ष फल खाने से आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं नहीं होती हैं। आपको हमेशा पूर्ण विकसित रुद्राक्ष फल का सेवन ही करना चाहिए। यह आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा और इसका स्वाद सामान्य बेर के समान ही होता है। आइए जानते हैं कि किस राशि के व्यक्ति को कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मेष राशि के जातकों को 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। वृषभ राशि के जातकों को 6 मुखी रुद्राक्ष पहनने की सलाह दी जाती है। मिथुन राशि के जातकों को 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। कर्क राशि के लिए 2 मुखी रुद्राक्ष पहनना शुभ माना गया है। सिंह राशि के जातकों को रुद्राक्ष में सबसे अनमोल 12 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। कन्या राशि के जातकों को 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। तुला राशि के जातकों को 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं, इन्हें भी 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। धनु राशि के जातकों को पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मकर राशि के जातकों को 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। कुंभ राशि के स्वामी भी शनि होने के कारण इन्हें भी 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मीन राशि के जातकों के लिए पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करना अति शुभ माना गया है। पंचमुखी रुद्राक्ष को धारण करना सबसे अच्छा माना जाता है। माना जाता है कि यह अच्छा भाग्य लेकर आता है।
जिससे न केवल धन लाभ होता है बल्कि जीवन में सुख और समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। सिद्ध किए गए रुद्राक्ष का चमत्कारिक प्रभाव केवल 7 दिनों में ही असर दिखाने लगता है। धन्यवाद।